तो ये वाला वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सीखने वाले हैं जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होता है तो बहुलक कैसे निकालते हैं। क्लास 10 के लिए अति इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देख कर जाना। क्लास जो 10 है उसमें 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर का पूछा ही जाता है जो बोर्ड एग्जाम है। तो क्लास 10 वाले छात्र बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और यकीन मानो आपको बहुलक निकालना आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे मतलब लिखते हैं यही समझो यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले ऐसे चार्ट बना लो। सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल, तो यहां पर वर्ग अंतराल सवाल देखो क्या दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, तो यहां पर 0 से 10 मतलब बिल्कुल स्पष्ट लिखो। उसके बाद से 10 से 20 है तो 10 से 20, उसके बाद से देखो 20 से 30 है तो यहां पर लिख दो 20 से 30। उसके बाद से देखो 30 से 40 है तो 30 से लेकर 40। अब देखो 40 से 50 है तो 40 से यहां पर लिख दो 50, तो 40 से लेकर 50 तक। उसके बाद से एक और कॉलम ऐसे बनाया जाता है बारंबारता, तो बारंबारता देखो बारंबारता कितना दिया है, ठीक है। बारंबारता ध्यान से देखो कितना दिया है 3, उसके बाद से 8, उसके बाद से 10, उसके बाद से 2, उसके बाद से 7, ऐसे कर दोगे, ठीक है। हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक से देखो कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, समझो। सबसे पहले आपको इससे पूछेगा कि बहुलक वर्ग बताइए, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले यही पूछ देगा तब बहुलक वर्ग बताइए। क्या पूछ सकता है, बहुलक वर्ग। ये वाला प्रश्न ऑप्शन में आता है, तो बहुलक वर्ग बताइए, बहुलक वर्ग बताइए। तो ध्यान से समझो। देखो थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर गणित पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में तो लगाना ही पड़ेगा। तो समझो ना, ब से बहुलक ब से बड़का, मतलब ब से बहुलक ब से बड़ी, ठीक है ना। मतलब ब से बहुलक ब से बड़ी, मतलब बहुलक में हमेशा बड़ी संख्या देखते हैं। बहुलक के क्या करते हैं, बहुलक में हमेशा बड़ी संख्या देखते हैं, वो भी किसमें, बारंबारता में। किसमें, बारंबारता में। तो ब से बहुलक ब से बड़ी संख्या, ब से बारंबारता में। याद हो गया, बताओ। तो ब से बहुलक ब से बड़ी संख्या ब से बारंबारता, तो क्या करेंगे, बहुलक में हमेशा बड़ी संख्या देखते हैं और किसमें, ब से बारंबारता में, ठीक है ना। तो ब से बहुलक ब से बड़ी संख्या ब से बारंबारता, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ब से बहुलक ब से बड़ी संख्या मतलब बड़का संख्या, किसमें, ब से बारंबारता में, ब से बारंबारता में, ठीक है ना। तो बहुलक देखो, बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बारंबारता में बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 3, 8, 10, 2, 7, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो 10 है। क्या है, 10। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे मानते हैं f, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी संख्या थी 10, इसको मानते हैं f, और ऊपर वाले को मानते हैं f1, नीचे वाले को मानते हैं f2, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, बहुलक में बड़ी संख्या देखोगे, तो बड़ी संख्या यहां पर 10 हो गई, 10 को मानेंगे f, ऊपर वाला f1 नीचे वाला f2, ऊपर वाला f1 नीचे वाला f2। और जो बड़ी संख्या होगी उसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है, 10 के सामने देखो 20 से लेकर 30 है, 20 से लेकर 30 है, तो 20 से लेकर 30 है। तब अगर पूछेगा, अगर प्रश्न में पूछ रहा है बहुलक वर्ग बताइए, तो उसके लिए आपका आंसर यही हो जाएगा, 20 से लेकर 30। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर बहुलक का प्रश्न है तो ब से बहुलक ब से बड़ी संख्या मतलब बड़का संख्या, जिससे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, तो बड़का संख्या किसमें, बारंबारता में। तो बारंबारता में हमेशा बड़का संख्या देखेंगे। तो बड़का संख्या 10 है, 10 के सामने क्या है, 20 से 30 ना, तो ये 20 से 30 क्या होगा, ये बहुलक वर्ग होगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसमें पूछे जाते हैं, बहुलक वर्ग बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए अति इंपॉर्टेंट है। तो बहुलक वर्ग के लिए क्या करोगे, बड़का देखोगे तो 10 के सामने क्या है, 20 से लेकर 30, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 20 से लेकर 30। समझे कि नहीं समझे, अब समझो। जो ये बहुलक वर्ग आ गया 20 से लेकर 30, इसमें जो शुरू वाला होता है इसे मानते हैं L1, कैपिटल L1, उसके बाद से बाद वाला L2, ठीक है ना। तो यही 5 को आपको समझना है। यहां पर f समझ गए, ऊपर वाला f1 नीचे वाला f2, और यहां पर देखो जो बहुलक वर्ग आ गया लेकर 20 से लेकर 30, इसमें पहले का L1 होगा, बाद वाला L2 होगा, ठीक है। बिल्कुल मतलब शांति से दिमाग का यूज करते हुए वीडियो देखते रहिए, आपका 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर बिल्कुल मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है कि नहीं। अब देखो
अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। बहुलक का सूत्र क्या होता है, नोट कर लो इसे ध्यान से। L1 प्लस F माइनस F1 बटे में F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 फिर से इंटू में L2 माइनस L1। यही सूत्र है, ध्यान से देखो इस सूत्र को, इसे नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक है ना, ये वाला सूत्र। तो ये वाला आपका क्या है, सूत्र है। हम क्या करेंगे, यहां पर L1 का मान पता है, L2 का मान पता है, सबका हमें मान पता है। क्या करेंगे, सूत्र में अब बैठाएंगे। तो बैठाओ यहां पर, देखो सूत्र समझो, यहां पर सूत्र लिख दिए, सूत्र तुम भी कॉपी में नोट कर लेना। तो देखो बराबर का बराबर L1 का मान कितना है, L1 का मान यहां पर 20 है, L1 के स्थान पर क्या हो जाएगा 20, प्लस का प्लस F, तो F का मान देखो यहां पर 10, यहां पर देखो F है, यहां पर F का मान कितना है 10 है ना, तो F के स्थान पर 10 माइनस, उसके बाद से F1 है, तो F1 का मान 8, तो F1 का मान 8, उसके बाद से देखो बटा है, तो बोलोगे सर जी बटा, बटा कीजिए। उसके बाद से देखो यहां पर फिर से F है, तो F का मान कितना है 10, तो 10 माइनस, उसके बाद से F1, F1 का मान 8 है, तो फिर से यहां पर हो जाएगा 8, फिर से देखो प्लस, यहां पर प्लस, फिर F का मान कितना है, F का मान 10 है, तो 10 माइनस, F2 का मान कितना है 2 है, तो 2, ठीक है, सबका मान रख दिए। यहां पर गुणा है तो गुणा, L2 माइनस L1, तो L2 का मान कितना है, ध्यान से देखो, L2 का मान 30 है, L2 का मान 30, तो 30 माइनस L1 का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले क्या है बाबू, बराबर, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। सबसे पहले देखो क्या है, बराबर, तो यहां पर देखो हो जाएगा बराबर, उसके बाद से देखो 20 है, तो 20, तो 20 अभी लिखे हुए ऐसे 20, उसके बाद से प्लस, तो प्लस। अब देखो 10 माइनस 8 है, मतलब 10 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा 2, तो यहां पर लिख दो 2, उसके बाद से बटा। अब 10 माइनस 8, ये दिख रहा है ना, इसको मतलब इसको पहले हल कर लो, 10 में से 8 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2, इसको कर दे, 10 में से 8 घटाए 2, फिर से प्लस का यहां पर देखो प्लस, अब 10 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहां पर देखो गुणा के गुणा, अब देखो 30 में से 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपका 10 मिलेगा, 30 में से 20 घटाओगे 10 ना। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको क्या करो, हल करो बढ़िया से, काटो पीटो, काटना आता है ना, तो काटिए ऐसे, देखो बाबू 20 का 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहां पर देखो 2 का 2, बटे का बटा, 2 और 8 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और यहां पर गुणा का गुणा, यहां पर 10 हो जाएगा। अब देखो तो 20 प्लस, देखो 10 से 10 यहां पर कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका बहुलक, ठीक है ना, यही क्या होगा आपका बहुलक। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो ये वाला सूत्र लिखे हैं इसे बढ़िया से नोट करो, और एक बात हमेशा याद करना, बहुलक में हमेशा बड़का देखते हैं, किसमें बढ़ता में, उसके सामने वाला क्या होता है बहुलक वर्ग होता है, ठीक है ना। तो जो एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं, बहुलक में हमेशा बड़का देखते हैं, इसे याद करके रखना, एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।